हे गाइस, आज का जो वीडियो होगा वो होगा 1% टीडीएस के ऊपर। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी रिटर्न इन्फॉर्मेशन आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से। इसके बारे में काफ़ी कुछ है जो 1% टीडीएस को काफ़ी क्लैरिफाई कर देता है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। वैसे भी यदि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिसेंटली अभी 1% टीडीएस को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1% टीडीएस? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस को इशू करा है जो कि 1% टीडीएस को एक्सप्लेन करते हैं। अब बात आती है कि 1% टीडीएस है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आइए समझते हैं कि 1% टीडीएस कब और कैसे अप्लाई होगा, किन किन सिचुएशंस में 1% टीडीएस जो है वो लगेगा। जो सबसे पहली सिचुएशन आती है वो है क्रिप्टो करेंसी की आईएनआर पेयर्स जब बाय करते हैं तब। यदि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के आईएनआर पेयर्स में बाय करते हैं तो उस पर 1% जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि सन क्रिप्टो पे सभी क्रिप्टो करेंसी के आईएनआर पेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करेंगे तो उस पर टीडीएस अब एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बाय किया है तो आपको उस ट्रांजैक्शन पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो विदाउट एनी टीडीएस होगा। सेकंड जो सिचुएशन आती है वो आती है जब आप आईएनआर पेयर्स को सेल करते हैं तब। यदि आप कोई भी क्रिप्टो को आईएनआर पेयर में सेल करते हैं उस पर 1% टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब इस तरह से समझिए कि आपके पास बिटकॉइन है, आपने क्रिप्टो सेल किया और आपको 10,000 रुपीज आईएनआर मिला, तो उस 10,000 रुपीज पर 1% का टीडीएस जो होगा 100 रुपीज कट होगा और आपके पैन कार्ड पर क्रेडिट होगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बाकी के बचे जो भी अमाउंट है 9,900 रुपीज आपको क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने जो भी क्रिप्टो बाय किया है, आज किया है, 2 दिन पहले किया था, 2 साल पहले किया था, इससे कोई मायने नहीं रखता आप कितना भी लंबा उसको होल्ड करें। जब भी आप उसको सेल करेंगे तब 1% जो टीडीएस है वो अप्लाई होगा। तो साधारण भाषा में बात की जाए तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी के आईएनआर पेयर्स को जब बाय करेंगे तब कोई भी टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब भी आप आईएनआर पेयर्स को सेल करेंगे तब 1% का जो टीडीएस है वो कटेगा, डिडक्ट होगा। सन क्रिप्टो ऐप पर ट्रेड करते टाइम सेम रूल्स अप्लाई होंगे। बाय पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन सेल पर 1% जो टीडीएस है वो लगेगा, डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं, यदि कोई क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करता है तो उस पर क्या रूल्स अप्लाई होंगे। यदि आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो उस केस में बाय एंड सेल दोनों पर 1% टीडीएस अप्लाई होगा। मींस आप बिटकॉइन से इथेरियम बाय करते हैं तो भी 1% टीडीएस टैक्स जो है वो लगेगा, और इथेरियम से कोई अदर करेंसी में आप जाते हैं, अदर करेंसी बाय करते हैं, तब भी वो 1% टीडीएस जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि सन क्रिप्टो पे क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड नहीं होता है। सन क्रिप्टो पर सभी क्रिप्टो करेंसी के आईएनआर पेयर्स में ही ट्रेड होता है, इसलिए सन क्रिप्टो पे क्रिप्टो टू क्रिप्टो टीडीएस रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। यूजर कुछ भी बाय करेंगे उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं अब 1% टीडीएस कैसे और कौन कट करेगा।
अब आप जिस भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं, ये 1% TDS की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक्सचेंज की होगी। जैसे कि आप सन क्रिप्टो पर ट्रेड कर रहे हैं, आपका जो भी 1% TDS होगा वो सन क्रिप्टो एक्सचेंज कट करेगा, जो आपके पैन कार्ड नंबर होंगे उस पर जमा करेगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक्सचेंज की होगी। आने वाले कुछ समय के बाद आपको सन क्रिप्टो ऐप पर TDS रिपोर्ट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप अपनी TDS रिपोर्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अपना डिटेल्ड TDS जो एनालिटिक्स है वो आप देख सकते हैं वहां से। कुछ लोगों का कहना है कि 1% TDS एंड 30% टैक्स, तो ये टोटल 31% टैक्स हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपको जो 1% TDS कट होगा वो आपके पैन कार्ड पर एडवांस टैक्स के रूप में क्रेडिट हो जाता है। अब आप जब भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के समय ITR फाइल करेंगे, उस टाइम पे ये TDS आप क्लेम कर सकते हैं। और ये क्लेम कैसे कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मानिए कि आपके फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग है, उस टाइम पर आपने दिखाया है कि आपको क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिस पर आपको 30% जो टैक्स है, जो कि हो जाता है 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यदि आपके पैन कार्ड पर 1% का जो TDS है वो जमा है, यानी कि 20,000 रुपये मान लीजिए आपके पैन कार्ड पर जमा है, तो अब आपको ओनली 10,000 रुपीज़ ही टैक्स पे करना रहेगा। बाकी का जो 20,000 रुपीज़ है वो आपका TDS क्लेम हो जाएगा। अब यदि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ हो और आप अपनी इनकम टैक्स फाइल करते समय शो कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से आपको 0 प्रॉफिट हुआ है, तो इस केस में आपको पैन कार्ड पे जो TDS जमा हो रखा है पहले से, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे। ये प्रोसेस कैसे होता है, ये चीज़ हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाएंगे। तो ये 1% जो TDS है, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। ये आपके पैन कार्ड पे एडवांस टैक्स के रूप में जमा होता है, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप इनकम टैक्स फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि बहुत सारे यूजर्स के डाउट हैं। यदि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉस में सेल कर रहे हों, तो क्या 1% TDS तब भी एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल 1% TDS जो है वो तब भी एप्लीकेबल होगा। 1% TDS से प्रॉफिट या लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। जब भी आप कोई क्रिप्टो सेल करेंगे, उस पर 1% TDS अप्लाई होगा। इट डजेंट मैटर कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, 1% TDS सेल करते टाइम अप्लाइड होगा। प्रॉफिट और लॉस का जो रिलेशन है वो 30% टैक्स से है, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको खुद को देना होता है। अभी तक TDS को लेके यही इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। 30% टैक्स को लेकर अभी तक कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है जिसमें क्लैरिफिकेशन हो, तब हम आपको उसकी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल्ड वीडियो TDS के ऊपर आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें ये चीज़ भी आप लाइक करके बता सकते हैं। और सन क्रिप्टो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सबसे जल्दी पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को। दिस इज हर्षित धीमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।